हम पढ़ेंगे आज क्रांति कोण तथा पूर्वांतरिक परिवर्तन। क्रांति कोण पूर्वांतरिक परिवर्तन के पढ़ने से पहले एक चीजों का हम लोग ध्यान दे देना है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम मान के चले, ये कोई हमारा सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण एक मान के चले हमारा विरल माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से क्या होती है? दूर। तो ये मान के चले किरणें इधर से आ रही हैं, जा रही है जी ना, तो कोई भी किरण पूर्ण से क्या होती है? अपवर्तित नहीं होती है, कुछ परिवर्तित हो जाती है जी ना, कुछ किरणें इधर क्या होती? परिवर्तित हो जाती है। हो गया जी ना। इस किरणों को सीधे निकलना चाहिए, लेकिन ये किरणें सीधे ना निकल कर अविलंब से क्या होता? अविलंब यही है जी ना, अविलंब नहीं होता जी ना, अविलंब से क्या होती है? इसको सीधा नहीं निकल के इसके इधर हट गई ना। बात को समझ रहे हो जी ना? ये किरणें क्या हो गई? दूर हट गई। इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण इसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और अविलंब यही है जी ना। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन बिंदु, आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आयतन। इसमें डाउट नहीं है जी ना। एक अविलंब ये भी है, एक अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। जैसे जैसे ही हम आई का मान बढ़ाएंगे अर्थात आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का आर का मान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ देखिए हम लोग, ये क्या हुआ? ये हमारा अविलंब मान के चले यहाँ, और एम डैश का अविलंब है। ये मान के चले हमारा क्या है? सघन माध्यम है। ये क्या है? सघन माध्यम। यहाँ से किरणें डालना है, तो जो इतने कोण से ज्यादा कोण डालेंगे जी ना, तो अब मान के चले ये किरणें यहाँ से डाले थे, तो अब यहाँ से डालेंगे डाले जी ना। थोड़ा आपतन कोण का मान बढ़ाया जी ना, आई का मान बढ़ा रहे हैं, इसका मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। जब आपका इसको सीधे, तो इसका कुछ भाग इधर का होगा? परिवर्तित हो जाएगा जी ना। लेकिन इन किरणों को सीधे निकलना चाहिए जी ना, लेकिन सीधा ना निकल के आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जी। एक समय ऐसा आएगा जब आपतन कोण का मान बढ़ा देंगे, तो ये जो आपतित किरण है, ये जो आर है जी ना, इसका मान क्या हो जाए? 90 अंश। यानी इसको हम नीचे घटाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा, आई का मान बढ़ेगा जी ना। तो आई का मान जब बढ़ेगा तो आर का मान भी क्या बढ़ेगा? तो यहाँ से हो सकता है इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन 90 से कौन सा हो गया? अब इसका मान कितना हो गया? 90। यानी आर का मान क्या हो गया? 90 अंश। यानी इस बिंदु को, इस आपतन बिंदु को, इस आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण का। इसका परिभाषा बन गया, जब कोई आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जैसे ही जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण अर्थात आर का मान का होता बढ़ता चला जाता। एक समय ऐसा आता है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण आर का मान क्या होता है? 90 अंश के कोण पर क्या होता है? अपवर्तित हो जाता है। तो जिस बिंदु पर अपवर्तित होता है, इस कोण को ही क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। लिखते क्या हैं? कैसे हैं? लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब लोग झुक जाती है। इस बात को न लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान क्या होता? बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे अपवर्तन कोण आपतन कोण बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण का मान क्या होता? बढ़ता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि अपवर्तन कोण को बढ़ाने पर, आपतन कोण को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? 90 अंश हो जाता है। यानी इधर उधर न होके इस पर क्या होगा? विचलित हो जाएगा। इस पर चला गया जी ना, विचलित नहीं होके इस पर चला गया। इस कोण को ही क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। हो गया जी ना। अब आता है पूर्वांतरिक परिवर्तन। जब आपतन कोण का अपवर्तन कोण का मान, क्रांतिक कोण है 90 अंश जी ना, ये 90 अंश है जी ना, इसी को सी कहते हैं। जब 90 अंश के बराबर होगा, इसे क्रांतिक कोण कहेंगे। पूर्णांतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है
उसी माध्यम से क्या हो जाए लौट जाए। एक क्रिया क्या कहलाती है पूर्णांकित परिवर्तन कहलाती है। इसलिए होता क्या है जब आपतन कोण का आपतित किरण नहीं रहती ना तो जब आपतन कोण का मान 90 से क्या हो जाए अधिक हो जाए, यानी यही मान के चले कि इस पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ रही थी इस पर चल रही थी क्रांति कोण कला रही थी ना, जब आप ये क्या कहलाते हैं आपतित किरण है, ये क्या अपवर्तित किरण है। जब ये क्या अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को 90 से कहते हैं ना। तो जब आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, यानी इसके अपेक्षा ज्यादा हो गया जी ना, तो इसी को क्या कहते हैं पूर्णांतरिक परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा कैसे देखिए, जब क्रांतिक कोण का मान सॉरी इससे मत कहना आपतित किरण है जी ना, जब पूर्णांतरिक परिवर्तन की परिभाषा कैसे देंगे हम लोग, जब आपतन कोण है आपतित किरण है यार का मान 90 से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए ना, तो इस घटना को क्या करते हैं पूर्णांकित परिवर्तन करते हैं। अर्थात इसमें प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम से क्या होती है वापस लौट जाती है। एक घटना क्या कहलाती है पूर्णांकित परिवर्तन। लिख लो क्या जी ना, जब क्रांतिक कोण का मान 90 अंश से क्या अधिक हो जाए तो एक घटना क्या कहलाती है पूर्णांकित परिवर्तन कहलाती है। यह प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम से क्या वापस लौट जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है पूर्णांकित परिवर्तन कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना जी।